आज की फास्ट लाइफ में जहां हर कोई बिजी है और अक्सर अकेला महसूस करता है, कनेक्शन और मीनिंग की तलाश हर इंसान के दिल में होती है। हम सब चाहते हैं कि हम कहीं बिलोंग करें, जहां हमारी वैल्यूज सेम हो और जहां हमें सपोर्ट और इंस्पिरेशन मिले उन लोगों से जो हमारी डीपेस्ट एस्पिरेशंस को समझते हैं। यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअल कम्युनिटी का महत्व समझ आता है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी सिर्फ सेम बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस शेयर करने वालों का ग्रुप नहीं है। ये तो सोल के लिए एक सैंक्चुअरी है, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने अंदर झांक सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और साथ में ग्रेटर अवेयरनेस, कंपैशन और पर्पस की तरफ बढ़ सकते हैं। एक जेन्युइन स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हमें एहसास होता है कि हम अपनी जर्नी में अकेले नहीं हैं। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में हमें सॉलेस मिलता है, कलेक्टिव इंसाइट्स में विजडम मिलती है और उन लोगों के अनवेवरिंग सपोर्ट में स्ट्रेंथ मिलती है जो हमारी तरह का पाथ फॉलो करते हैं। ऐसी कम्युनिटी की खूबसूरती ये है कि ये हमारे सुख दुख, जीत हार सबको सेम इंपॉर्टेंस देती है। एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के इस सेक्रेड कंटेनर में ही हम हील होना शुरू कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं और अपने ऑथेंटिक सेल्व्स की तरफ बढ़ पाते हैं। मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस हमें अक्सर बिखरा हुआ और डिस्कनेक्टेड महसूस कराती हैं, जिससे हम होलनेस और बिलोंगिंग की तलाश में रहते हैं। स्पिरिचुअल कम्युनिटी इस मॉडर्न मलेज का एक पावरफुल एंटीडोट है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इंटरकनेक्टेड बीइंग्स हैं, किसी बड़े पर्पस का हिस्सा हैं। स्पिरिट की शेयर्ड लैंग्वेज के थ्रू, ट्रूथ और मीनिंग की कलेक्टिव परस्यूट के थ्रू हम अपनी इनहेरेंट यूनिटी को रीडिस्कवर करते हैं और उस बाउंडलेस लव, विजडम और सपोर्ट को ताप करना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से हमारे आसपास रहा है। जैसे जैसे हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरते हैं, एक सपोर्टिव स्पिरिचुअल कम्युनिटी होप की रे बनकर हमें यह याद दिलाती है कि हम अपनी स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं और साथ में हम अपने लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेहतर, कंपैशनेट और जस्ट वर्ल्ड बना सकते हैं। मेरी स्पिरिचुअल सीकिंग की जर्नी मेरी अर्ली 20s में शुरू हुई। मुझे लगा जैसे मैं खोया हुआ हूं और अधूरा हूं, भले ही मैंने सोसाइटी की नजर में सक्सेस अचीव कर ली थी। मेरे अंदर एक खाली मन था, कुछ और पाने की चाहत थी, मटेरियलिस्टिक दुनिया से परे एक गहरे मीनिंग और पर्पस की तलाश थी। रेस्टलेस एंड डिसइल्यूजन्ड, मैंने अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एक्सप्लोर करने शुरू किए, लाइफ के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की और खुद से भी बड़ा कुछ कनेक्ट करने की उम्मीद थी। मैंने फिलॉसफी, रिलीजन एंड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किए। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की प्यास बुझाने के लिए बेताब था। मैंने अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई किए, अपने थॉट्स के चाउस में इनर पीस और क्लैरिटी ढूंढने की उम्मीद में। इन सॉलिटरी एक्सप्लोरेशंस ने मुझे वैल्यूएबल इंसाइट्स और पर्सनल ग्रोथ के टूल्स दिए, लेकिन मुझे ये एहसास होता रहा कि कुछ कमी रह गई है। मुझे समझ आया कि ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ रेयरली आइसोलेशन में होती है। हम सोशल क्रीचर्स हैं, कनेक्शन के लिए बने हैं और हमारी स्पिरिचुअल जर्नीज भी इससे अलग नहीं हैं। दुनिया की विजडम ट्रेडिशंस हमेशा से कम्युनिटी के महत्व पर जोर देती आई हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ आने और एक दूसरे को सपोर्ट और लर्न करने पर, एनलाइटनमेंट के पाथ पर। जितना ज्यादा मैंने एक्सप्लोर किया, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि मुझे फेलो सीकर्स की संगत की जरूरत है, ऐसे किंड्रेड स्पिरिट्स की ट्राइब की जो मेरी इस समथिंग मोर की चाहत को समझें, जो सेल्फ डिस्कवरी के इस पाथ पर मेरे स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को समझ सकें। लेकिन एक जेन्युइन और सपोर्टिव स्पिरिचुअल कम्युनिटी ढूंढना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक भूल भुलैयन में फंस गया हूं, जहां हर तरफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, डेड एंड्स हैं और फॉल्स प्रॉमिसेस हैं। मुझे ऐसे ग्रुप्स मिले जो डॉगमेटिक और रिजिड थे, जो जेन्युइन स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन से ज्यादा दूसरों को अपने बिलीफ्स में कन्वर्ट करने पर फोकस करते थे। कुछ ग्रुप्स सुपरफिशियल लगे, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन के मेसी और अनकंफर्टेबल काम करने से ज्यादा एनलाइटनमेंट का दिखावा करने में इंटरेस्टेड थे। मैं एक ऐसी कम्युनिटी चाहता था जो ऑथेंटिसिटी और वल्नरेबिलिटी को अपनाए, जहां इंडिविजुअल्स अपने डाउट्स और फियर्स, अपने एस्पिरेशंस और ट्रायम्फ्स सब शेयर करने में सेफ फील करें। ऐसी जगह जहां जजमेंट की जगह कंपैशन हो, जहां डिफरेंसेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए और जहां ग्रुप की कलेक्टिव विजडम हर मेंबर को उनकी यूनिक स्पिरिचुअल जर्नी पर सपोर्ट कर सके।
जेन्युइन स्पिरिचुअल कम्युनिटी की तलाश अक्सर भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा फील होता है। फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद मुझे यकीन था कि ऐसी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, कि ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिक कनेक्शन, शेयर्ड मीनिंग और पर्पस के लिए मेरी तरह तरसते हैं। डिजिटल एज का आना और इंटरनेट पर अनेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया चैनल्स ने स्पिरिचुअल सीकिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जिन लोगों के पास फिजिकल स्पिरिचुअल कम्युनिटीज तक पहुंच नहीं है या जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक वर्चुअल ब्रिज बन गए हैं, जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हैं जो स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल ग्रोथ और माइंडफुल लिविंग में इंटरेस्टेड हैं। ऑनलाइन फोरम्स, डिस्कशन ग्रुप्स और स्पेसिफिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस या प्रैक्टिसेस के लिए बने सोशल मीडिया कम्युनिटीज ऐसे इंडिविजुअल्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो लाइक माइंडेड सीकर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। वर्चुअल वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज हमें स्पिरिचुअल टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस की एक वास्ट नॉलेज देते हैं, जिससे सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन की जर्नी शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, वो भी अपने घर बैठे। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करना चाहिए। इंटरनेट की एनोनिमिटी की वजह से कभी-कभी एक डिटैचमेंट और सुपरफिशियलिटी का माहौल बन जाता है, जिससे वो डीप, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना मुश्किल हो जाता है, जो अक्सर इन पर्सन स्पिरिचुअल कम्युनिटीज की पहचान होते हैं।